हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन विच सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लगेगा वो ये लगेगा कि हमें पता होना चाहिए, की कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि हमें पता होना चाहिए कि 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स जो उसी कंपाउंड में होते हैं जिसमें कि ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में ही जो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड will only present in odd इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स या स्पीशीज। तो अगर हम देखें कि इसमें कौन सा ऑड इलेक्ट्रॉन है और कौन सा इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो हम लिख सकते हैं कि जो ClO2 है उसमें Cl के पास 17 और टोटल ऑक्सीजन के पास होंगे 16, तो ये 33 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और अगर हम CO2 का देखें तो ये 6 होगा कार्बन और 16 होगा ऑक्सीजन, तो ये 22 हो जाएगा। अगर हम O2 माइनस का देखें तो 16 होगा ऑक्सीजन के पास और प्लस 1 नेगेटिव चार्ज, तो ये 17 हो जाएगा। और NO के पास 7 होगा नाइट्रोजन और 8 होगा ऑक्सीजन, तो ये 15 हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ एक CO2 ही है जो कि इवन इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ हैं। तो अगर हम CO2 का स्ट्रक्चर भी देखें तो CO डबल बॉन्ड और CO आता है जिसमें कोई भी 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं होते हैं, सब 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं। और इसी के कारण हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा CO2। तो अगर क्वेश्चन को समराइज़ करें तो हम बोल सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं वो सिर्फ ऑड इलेक्ट्रॉन्स में होते हैं और CO2 ही सिर्फ इसमें एक इवन है। तो हमें पता चल जाता है कि CO2 में 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं होगा, इसी कारण बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।